खबर अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शाहिद नाम के युवक ने यह धमकी दी है। 3 दिनों में सीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 112 कंट्रोल रूम पर यह धमकी सामने आई। 112 कंट्रोल रूम के नंबर पर यह धमकी दी गई थी, आपको बता दें। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सुशांत गोल्ड सिटी में मामला दर्ज करा दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। सुशांत गोल्ड सिटी में ये पूरा मामला दर्ज हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एफआईआर की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर के बाद आएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से शाहिद नाम के युवक ने 112 कंट्रोल रूम के नंबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को 3 दिन में बम से उड़ाने की धमकी दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताज नगरी को एक और सौगात देते हुए आगरा मेट्रो रेल का डिजिटली अनावरण किया है। फर्स्ट लुक में आगरा पहले कॉरिडोर में चलने वाली मेट्रो रेल का कलर जो है वो येलो होगा और ये चलने वाली है सिकंदरा से ताज पूर्वी गेट कॉरिडोर पर। करीबन 12:30 बजे का समय था जब सीएम योगी आदित्यनाथ खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली जा रही रैली को भी रवाना किया था। तो यह हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आगरा के लिए आज बेहद खास दिन था। मेट्रो की सौगात आगरा को मिली है। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ भाजपा के कथित नेता श्रीकांत त्यागी ने अभद्रता करी। इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने एक्शन लिया। त्यागी के अवैध निर्माण को बुलडोजर से फिलहाल गिराया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। उनके निर्देश पर आज कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी अवैध निर्माण पर उसकी बुलडोजर चल रहा है। उसकी लोकेशन ऋषिकेश की ट्रेस की गई है और पकड़ने के लिए पुलिस की 7 टीमें गठित की गई हैं, जो कि उत्तराखंड भेज दी गई हैं। सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया और कहा कि सपा बसपा की जो सरकार है वो अपने समय में ऐसे वाकये देखती होगी, लेकिन अब उनकी सरकार नहीं है जिसमें नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अपराधी संरक्षण पा सकता था। ये योगी सरकार है जहां अपराधी पर बाबा का बुलडोजर और कानून का हथौड़ा दोनों चलता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब से जुड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, कांग्रेस भाजपा सपा बसपा क्यों ना हो, अगर कानून हाथ में लेता है तो जरूरत पड़ी तो उस पर योगी सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई अमल में लाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब किसी भी पार्टी से उसका जुड़ा हो, वो सपा बसपा कांग्रेस या भाजपा का ही क्यों ना हो, अगर कानून हाथ में लेने की जरूरत करेगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा। श्रीकांत त्यागी, जिसको लोग भाजपा का नेता कह रहे हैं, पहली बात तो वो नेता ही कहलाने लायक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पोस्ट पर अधिकृत तौर पर नहीं है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर फोटो खिंचवा करके ये मुगालता पाल लेता है कि वो रसूख के आधार पर कुछ भी कर सकता है, तो आज की ये कार्रवाई जो योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवा के करवाई है, ये स्पष्ट कर देती है कि किसी के साथ भी फोटो खिंचवा करके संरक्षण नहीं पा सकते हो। ये सपा बसपा की सरकार ही नहीं है जहां नेताओं के साथ फोटो आपको बचा सकती है।
तो वहीं श्रीकांत त्यागी मामले में योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी स्वागत किया और कहा कि किसी भी महिला के साथ अगर अभद्रता की जाती है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी से क्यों न ताल्लुक रखता हो। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकांत के मामले में जो सख्त कार्रवाई करी वो स्वागत योग्य है। अयोध्या के जमीन घोटाले के मामले में भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही कोई भी इसमें शामिल क्यों ना हो। इसी के साथ आजम खान के सवाल पर शिवपाल ने कहा वो जल्द ही आजम खान का हालचाल जानने अस्पताल जाएंगे। देखिए, जहाँ पर भी महिलाओं का कोई अपमान करे, महिलाओं के प्रति अगर अभद्र कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य कार्रवाई, और तुरंत उनको ढूंढा जाए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अयोध्या में सर इस तरीके से जमीन को मामले में विधायकों का नाम निकल कर सरकार के सामने आ रहा है, उसे कैसे देखते हैं? अगर कहीं पर भी भूमाफियाओं के द्वारा कहीं पर भी कोई भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं तो स्वागत हो। राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण से एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र इंदिरा नगर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई न मिलने पर डिप्टी सीएम ने कर्मचारियों को जमकर फटकारा और व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। इस दौरान उन्होंने 16 अगस्त को अटल जी के जीवन पर होने वाले नाटक मंचन के बारे में जानकारी साझा करी और कहा कि अटल जी ने देश को बहुत कुछ दिया है। उनके जयंती पर कार्यक्रम होते आए हैं। एक सप्ताह हमारी सरकार भी कार्यक्रम मनाने का काम करेगी, पर इस बार उनके जीवन पर नाटक मंचन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। आज अटल फाउंडेशन के ढेर सारे पदाधिकारी आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग तन्मयता के साथ लग करके श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि और जयंती को धूमधाम के साथ मनाते हैं। श्रद्धेय अटल जी ने देश को बहुत कुछ दिया है, प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और लखनऊ के लोग उनको आज भी उन्हें अपने परिवार के अभिभावक जैसा मान करके याद करते हैं। वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों से अपने घरों पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का आग्रह किया है और बताया कि पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर और छोटे कार्यकर्ता, यानी सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग होता है और ये जनसंघ के समय से ही हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, बाकी भी माध्यम से घर घर तक गरीबों को लाभ मिले। ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास जाकर आवास उनको कैसे मिले, उनके बैंक का खाता कैसे खुले और ये स्वच्छता अभियान कैसे चले, ये सभी विषयों पर सत्र में अध्ययन होता है और कार्यकर्ताओं को आगे के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। शामली जिले में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के सदर विधायक अपने समर्थकों के साथ शामली शुगर मिल पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर धरने पर पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने मांग की है कि किसानों का बकाया भुगतान जल्द हो। माननीय यह है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में तीनों मिले पर 638 करोड़ रुपया किसान का बकाया है और हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँगा तो मुख्य खेती गन्ना है, उसी पे किसान निर्भर रहता है। उसकी पढ़ाई को लेके, बिजली के बिल को लेके तो बहुत बड़ी दिक्कत है और ये मैं कहूँगा कि ये हमारे जो सरकार है वर्तमान में बैठी है उसकी तानाशाही है कि मिल मालिक का ऐसी हिम्मत ही नहीं है अगर 24 घंटे के अंदर वो पैसा रिलीज ना करे, किसानों को पैसा ना दे।
लखनऊ कानपुर हाईवे पर लगे जाम के मामले में एक और अफसर की कुर्सी चली गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कमिश्नर लखनऊ और कानपुर के बाद अब एडिशनल डीसीपी सेंट्रल राघवेंद्र मिश्रा पर गाज गिरी है और उन्हें पावर कॉर्पोरेशन भेज दिया गया, जबकि उनकी जगह एडीजी जोन आगरा की स्टाफ ऑफिसर मनीषा सिंह को एडिशनल डीसीपी सेंट्रल लखनऊ बनाया गया है। अब तक पूरे मामले में कानपुर हाईवे पर लगे जाम में पहले कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर, फिर एसीपी कृष्णा नगर पवन गौतम को हटाया गया था और अब एडिशनल डीसीपी हटा दिए गए हैं। गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आज गोरखपुर पुरदिलपुर की मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। मलिन बस्ती में नालों पर मंत्री ने नाले के पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न मिलने पर नाराजगी जाहिर करी। उन्होंने नगर निगम के अफसरों से महानगर में सफाई कार्यों को और दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। जी, काना उपवन में आज गोवंश का निरीक्षण किया। इन गायों की स्थिति काफी बेहतर है और यहाँ पर गोबर से जो कंपोस्ट बनाई जा रही है वो भी इनका बहुत सराहनीय प्रयास है और हम ये जरूर चाहेंगे कि गौमूत्र को भी ये अगर प्रयोग में लेंगे और उसकी फिनाइल या किसी प्रकार से उसको रिसाइकिल करवाएंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इस गौशाला के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका 2015 में हुई मेरे निषाद भाइयों पर बर्बरता और तत्कालीन सपा सरकार के लादे गए फर्जी मुकदमों में न्याय करेगी और मैं निषाद राज का सिपाही हूँ। अपने समाज के हक हुकूक के लिए जीवन के अंतिम श्वास तक जेल में रहने को तैयार हूँ। हमें पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि कसरवल कांड का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो निषाद आरक्षण के लिए को लेकर जो मुकदमे हुए थे निराधार, वो सीजेएम कोर्ट में गोरखपुर ने जमानती वारंट जारी किया। फिलहाल मैं आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश गया हूँ और 10 तारीख को पता चला कि तारीख है, मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूँगा। यह हम नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा देखते हुए लगा संजय निषाद को कि वो फोन से देख करके कुछ स्क्रिप्टेड पढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी हथकरघा दिवस पर काशी के बुनकरों को बड़ी सौगात मिली। बनारस के हथकरघा, गुलाबी, मीनाकारी और लकड़ी के खिलौने उद्योग ओडीओपी प्रोडक्ट को अब बुनकर फ्लिपकार्ट के जरिए बेच सकते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी के हस्तकला उद्योग को बाजार की तलाश थी। अब बुनकर ऑनलाइन बाजार के माध्यम से अपने दिनों को सुधार सकते हैं। देखिए, बुनकरों को अपना सामान सीधे बाजार में बेचने की एक सुविधा दी जा रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। हमने अमेज़ॉन से पहले किया था, फ्लिपकार्ट से भी किया था। ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फ्लिपकार्ट में आज ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो बनारस के बुनकर हैं उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा। अमृत महोत्सव के वर्ष में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पूरा देश मना रहा है और बनारस दुनिया का सबसे बड़ा हैंडलूम का क्लस्टर है। पूरी दुनिया में इतनी विविधता कहीं पर भी नहीं है हैंडलूम के वस्त्रों में जितनी बनारस में है। और आज फ्लिपकार्ट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों की उपस्थिति में, यहाँ पे भारत सरकार के पदाधिकारियों की उपस्थिति में यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ जो एमओयू साइन हुआ है वो आने वाले समय में बुनकरों को, शिल्पियों को नया बाजार देने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करी। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जनरल वीके सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव अमित घोष, उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव सहित केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य को लेकर के तमाम परिस्थितियों और योजनाओं पर चर्चा हुई है। तो हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सदन में भी भर्तियों में हो रही धांधली के सवाल को उठा रही है, लेकिन उस समय सरकार विपक्ष के सवालों को निराधार बता रही थी, लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ गई। अब देखिए, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पर अंगुलियां लगातार उठती रही हैं। हमने प्रमुखता से विधानसभा के अंतर सदन में हमने इस चयन आयोग की गड़बड़ियों को, धांधलियों को, बैकडोर से जो नियुक्तियां हो रही थी, इसमें भारी
घपला दिखाई दे रहा था, उसको हमने सदन में भी उठाया। वीरांगना तिलू रौतेली की जयंती के मौके पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। तो वहीं आगामी रक्षाबंधन कार्यक्रम को देखते हुए पार्टी कार्यालय में महिलाओं ने प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट को राखी भी बांधी। कार्यक्रम को लेकर ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि अपने क्षेत्र में महिलाएं लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में वीरांगना तिलू रौतेली की जयंती से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता उन्हें सम्मानित करने का। आज हमने बहुआयामी कार्यक्रम किया। तिलू रौतेली जी जो इस वीर भूमि की वीरांगना बेटी थी, उनके जन्मदिन पर हमने अपने इलाके की बहनें जो उत्कृष्ट कार्य जिनका समाज में अलग अलग क्षेत्रों में है, उनको सम्मानित करने का काम किया। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके परिजनों को सम्मानित करने का काम किया। आपदा काल के बीच नया संकट प्रदेश में आ खड़ा हुआ है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सभी ठेकेदारों ने आज से सभी तरह के निर्माण कार्य और आपदा राहत कार्य बंद करने का फैसला किया। पत्रकार वार्ता करते हुए देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति ने प्रदेश भर में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि जब तक सरकार 5% अतिरिक्त रॉयल्टी काटने का फैसला वापस नहीं लेती, प्रदेश में कोई भी काम नहीं होगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख कर लेते हैं। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के फफूंद रोड के कचहरी के बाहर सड़क पर महिला ने अधेड़ की चप्पल से धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा के अंक तालिकाओं में नंबर न आने से छात्राएं परेशान हो रही हैं, जिसके बाद परेशान छात्राएं सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंची, पर नहीं हो सके सीएम से मुलाकात। एटा के देहात थाना क्षेत्र में सड़क पार कर रहे वृद्ध को बचाने के चक्कर में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। तो वहीं टेम्पो सवार 6 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मथुरा के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई सड़कों पर चैन और पर्स की स्नैचिंग के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र पर कार सवारों ने लिफ्ट के बहाने महिला को कार में बैठाकर उससे मंगलसूत्र की लूट की और फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। फतेहपुर के हथगाम ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल के किचन में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सपेरे को बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को काबू में किया गया। जालौन के डीएम ने हर घर तिरंगे को लेकर आम जनता से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील करी। साथ ही तिरंगे का अपमान ना हो, इसके लिए रखें विशेष ध्यान, इस बात की भी अपील की है। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में 80 फीट ऊंचाई से गिर रहे झरने में पहाड़ी से लगा रहे मौत की छलांग बच्चे और जवान। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, सुरक्षा के नहीं है कोई इंतजाम। मिर्जापुर में हर घर तिरंगे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। अभियान के प्रचार प्रसार करने के लिए एलईडी प्रचार के वाहनों को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। हमीरपुर के मझगांव थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के राजीव भवन में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लक्ष्य को लेकर 2,34,600 झंडे बांटे गए। तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज वितरण के मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बिजनौर में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना का खुलासा किया। श्री राम जी नगरी ओरछा धाम से झांसी तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। भव्य आयोजन देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एसपी सिटी झांसी के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद भी नजर आई। नोएडा में कल देर रात को थाना फेज 1 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ पेश आई। फरार बदमाश इफ्तिखार को चिल्ला बॉर्डर से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त इफ्तिखार गोली लगने से हुआ घायल। अभियुक्त के कब्जे से एक बिना नंबर यमहा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। आपदा काल के बीच नया संकट प्रदेश में आ खड़ा हुआ है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सभी ठेकेदारों ने आज से सभी तरह के निर्माण कार्य और आपदा राहत के कामों को बंद करने का किया फैसला। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर निगम हर घर तिरंगा के साथ ही वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा अभियान के साथ ही प्रत्येक पार्षद को आम का वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है। बिजनौर में घर की छत गिरने से मलबे में 3 लोग दब गए। तो वहीं पड़ोसियों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।
उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा पेश आया। दर्शनार्थियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 18 श्रद्धालु घायल हो गए। एक की मौत, सभी घायलों को सीएचसी में एडमिट कराया गया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में कार सवारों ने दिन दहाड़े महिला से लूटे जेवरात। कार सवार ने लिफ्ट के बहाने महिला को कार में बैठाकर लूट की और हो गए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात करी, उन्हें शुभकामनाएं दी और दी बधाई। कौशाम्बी में युवक की रेलवे लाइन पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। युवक का शव इंजन में फंसकर 8 किलोमीटर तक घसीटता गया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को इंजन से बाहर निकाला। गोरखपुर में करीबन 300 की तादाद में राष्ट्रीय विद्यालय के बच्चे निकले और हर बच्चों के हाथ में तिरंगा और कई बच्चे गांधी जी के वेश में भी नजर आए और भारत माता बनकर सड़क पर निकलकर हर घर तिरंगे मिशन को बिगुल फूंकते भी नजर आए। आगरा में पुलिस इंस्पेक्टर के केक काटने पर मचा बवाल। प्राचीन कैलाश मंदिर पर इंस्पेक्टर ने जन्मदिन पर केक काटा, चढ़ाया प्रसाद। वीडियो वायरल होने पर हिंदूवादी संगठनों ने जताई आपत्ति। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद आनंद शाही ने सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की। प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से लगातार किया जा रहा है काम। मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक उपकरणों के साथ नई ओटी बनकर तैयार। लेप्रोस्कोपी का भी होगा प्रबंध।